I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So, friend, we are going to discuss about the part of the speech. It's a very important chapter. You can identify the in a sentence what's the इंट्रोडक्शन ऑफ द ईच वर्ड इन अ सेंटेंस. हर एक की पहचान क्या होती है, उस शब्द को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा. इनका जॉब क्या है इस सेंटेंस में. तो पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है. इस चैप्टर में यही हम डिटेल डिस्कस करेंगे. There are 8 part of speech in English grammar. So let's move on the screen here. Friend, this is the chapter number 6 and part of speech. Topic is the part of speech. Part of speech is the very important things to identify in a sentence which was the identification of the each word. हर एक sentence में एक अपनी पहचान क्या है हर एक शब्द की, वो part of speech के knowledge से आप clear कर सकते हैं. Agenda of the class here is the concept of the part of speech, type of part of speech, describe here verb, noun, pronoun, adjective, adverb with the examples. ठीक है, all this is the part of speech and we have to solve here the practice exercise. What is part of speech? Part of speech friends होता क्या है? Part of speech is just a name given to a word based on the job that is does in the sentence. ठीक है, एक सेंटेंस में हर एक वर्ड की अपनी एक पहचान होती है, एक जॉब होता है, क्या क्रिया है, एक्शंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन किसमें कौन सा है, इस सारी चीजें की आपको पहचान हो जाती है थ्रू पार्ट ऑफ स्पीच की. अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज है फ्रेंड्स तो आप बहुत आसानी से हर एक वर्ड को बता सकते हो ये वर्ड ये है. ठीक है, अपना एक जॉब होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली होती है, उस फैमिली में बहुत सारे पर्सन होते हैं बट हर पर्सन का अपना एक रोल होता है, अपना एक जॉब होता है, अपना एक काम होता है. जो पापा कर सकते हो मम्मी नहीं, जो मम्मी कर सकती हो पापा, दादा का रोल अलग, दादी का, अंकल आंटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट स्क्रीन हियर. Part of speech, there is type of the part of speech. There are 8 part of speech in English grammar. 8 तरह के part of speech होते हैं फ्रेंड्स. बहुत से बुक में आपको 9 भी दिखेगा. आर्टिकल को ऐड करोगे तो 9 होगा बट मैंने आर्टिकल्स को पढ़ाया है, सेपरेट पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिया है. फर्स्ट वन इज अ वर्ब, इसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं. सेकेंड वन इज अ नाउन, इनको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. थर्ड वन इज अ प्रोनाउन, रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है. एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, तो वर्ड्स को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है. एडवर्ब डिस्क्राइबिंग अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो डिस्क्राइब करता है क्रिया को और एडवर्ब उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. प्रीपोजिशंस क्या होता है? टू शो रिलेशनशिप्स. कंजंक्शन क्या होता है? जो दो शब्द को ज्वाइन करे, वर्ड्स को ज्वाइन करे. इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं. We discuss all these words in a detail. Friend, next slide. Move on the next slide here. Okay, this one is the verb. Okay, friends, this one is the verb. This one is the this one here is the verb. Verb क्या होता है? A verb is a word that show an action state of being. It include helping verb and main verb in the sentence. Clear? For examples, come, go, is, am, are, were, sleep, etc. Actions क्या हो? Action जो हम activity करते हैं to show the action or state of being, including helping verb and a main verb in the sentence. For example, I like English. Main verb here is the like. यहाँ पे like क्या है? Main verb हुआ. मैं इंग्लिश पसंद करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं पसंद करती हूँ. तो यहाँ पे पसंद करना क्या हो गया? एक एक्शन हो रहा है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे लाइक हियर इज द मेन वर्ब. आई एम रीडिंग बुक. आई एम रीडिंग बुक, इंग्लिश बुक. फॉर एग्जाम्पल, एम हियर इज द हेल्पिंग वर्ब and reading here is the main verb.
You can say here action verb. Action verb. Clear? स्टेट ऑफ बीइंग, इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग भी बोलते हैं. स्टेट ऑफ. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज द नाउन. Next one here is the noun. क्या होता है? Noun here is the noun. Noun क्या होता है? संज्ञा बोलते हैं उसको हिंदी में. A noun is a name given to a person, animal, place, thing, feeling or idea. For example, Kavita, girl, teacher, cat, Delhi, love, hope, etc. कविता lives in Delhi. कविता क्या है? Name of person है. Delhi is a place. So that's both here is the noun. Correct. Delhi is a city. Delhi क्या है? एक शहर है. तो यहाँ पे name of place हुआ. तो Delhi भी क्या हो गया? Noun हो गया. Correct. You are my last hope. तो मेरी आखिरी उम्मीद हो. Feeling आ गई यहाँ पे. ये भी noun है. ठीक है. Feelings को भी हम लेते हैं noun में. Correct friends. Next move on the pronoun. Pronoun क्या होता है? A pronoun is a word used to place of a noun phrase to avoid repetitions. Pronoun uses to avoid the repetition of the noun in the sentence is known as the pronoun. For example, I, we, you, they, he, him, us, we, me, and that, these, etc. For example, Minu is coming to take Minu's book. यहाँ पे Minu एक बार आया, फिर एक बार ये आया. Correct? Minu is my friend. Minu is beautiful. यहाँ पे भी Minu repetitions हो रहे हैं friends. यहाँ पे noun के. मीनू कौन है? नाउन है. यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन है. मीनू इज कमिंग टू टेक मी हर बुक. ठीक है. अब यहाँ पे हर क्या हो गया? प्रोनाउन. ओके. शी हियर इज द एंड शी इज ब्यूटीफुल. ये भी प्रोनाउन है. बोथ हियर इज द प्रोनाउन. करेक्ट. इज इट क्लियर टू अप टू हियर? मूव ऑन नेक्स्ट स्क्रीन. Adjective is a very important thing. Adjective. Adjective क्या होता है? इसको हम विशेषण भी कहते हैं. An adjective is a word that adds some more information to noun or pronoun. जो noun और pronoun के बारे में information बताए, qualify करता है noun and pronoun is known as the adjective here. For example, fat, thin, beautiful, brave, etc. This man is. इस मैन को क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स? क्वालिफाई किया जा रहा है. इस मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है. दिस मैन इज अ फैट मैन. ठीक है. फैट क्या हो गया यहाँ पे? फैट हियर इज द एडजेक्टिव. करेक्ट. एंड दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस बुक हियर इज द वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग क्या हो गया फ्रेंड्स? हियर इज द इंटरेस्टिंग इज द एडजेक्टिव. करेक्ट. Let's move on the next screen. Let's move on the next screen. Always about the adverb. Always about the adverb क्या होते हैं friends? चलिए जानते हैं. An adverb is a word that adds some more information to verb, adjective or another adverb. कुछ एक्स्ट्रा बताता है वो एडजेक्टिव में या फिर वर्ब के बारे में, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. एडवर्ब एड ऑन करके जो बताता है. वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट एंड एक्सेट्रा. ही कैन रन फास्ट. ये दौड़ तो सकता है बट तेज दौड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन but he can run fast.
फास्ट। तो ये दौड़ सकता है पर तेज दौड़ सकता है, फास्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, एडवर्ब हियर, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो एड ऑन किया गया ना फास्ट में, इसको फास्ट ऐड कर दिया गया है किसमें, वर्ब में। हियर इज द वर्ब, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, इस रन वर्ब में मैंने क्या ऐड कर दिया, फास्ट, क्लियर। शी इज वेरी टॉल, ये बहुत लंबी है, शी इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, लंबी तो है, शी इज टॉल, शी इज टॉल, बट यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया, शी इज वेरी टॉल, वेरी टॉल, बहुत क्या हो गया यहाँ पे, वेरी, हियर इज द एडवर्ब, एडवर्ब, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी एट्स क्विकली, ये बहुत जल्दी खाती, खाती तो है पर जल्दी खाती है, तो हियर इज द क्विकली, हियर इज द एडवर्ब फ्रेंड्स, करेक्ट। नेक्स्ट वन, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब इंटरेस्टिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हियर इज द वेरी, वेरी से एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, क्लियर। ऑलवेज अबाउट एडवर्ब क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नॉलेज अबाउट इन अबाउट डिटेल्स इन द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस प्री मतलब पहले, स्थान, पोजिशन मतलब स्थान पहले, द वर्ड, a word is a word, sorry, a preposition is a word that show the relationship of a noun or pronoun to another word, करेक्ट। एक प्रीपोजिशन क्या, एक शब्द है जो रिलेशनशिप शो करता है ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन का अनदर सब वर्ड्स के साथ, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इन, एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं बट इंग्लिश में मोर देन 40-50 प्रीपोजिशन होते हैं फ्रेंड्स, तो प्रीपोजिशन के अलग चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज द जग इज ऑन द टेबल, जग हियर इज द नाउन, टेबल इज ऑल्सो नाउन हियर, करेक्ट। तो ये रिलेशन किससे बनाया गया, ऑन से बनाया गया, अगर ये ऑन नहीं लगाओगे आप तो जग इज द टेबल हो जाएगा, ऑन मतलब जग जो है टेबल पर है, ये जग जो है इस टेबल पे है, करेक्ट। ही इज एट ऑफिस, वो ऑफिस पे है, करेक्ट, वो ऑफिस पे है। हियर इज द, ही इज द प्रोनाउन एंड ऑफिस इज द प्लेस एंड नाउन एंड दिस वन इज द प्रोनाउन। तो रिलेशनशिप कौन बना रहा है, ये एट बना रहा है, एट हियर इज द प्रीपोजिशन, ओके, preposition. Next, see the slide here. What's to say here? Okay. Okay. I go to school. I go to school. मैं स्कूल जाती हूँ, तो to here is the preposition. ठीक है। Next one is he went to school on Monday. वो मंडे को स्कूल गया, करेक्ट। तो on here is the preposition, करेक्ट। ऑल अबाउट कंजंक्शंस क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइंस द टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, दो शब्दों को ज्वाइन करने का काम करता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है फ्रेंड्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चैन इन अ स्पोकन इंग्लिश, सेंटेंस टू सेंटेंसेस। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, phrases, clauses and sentences. For example, but, so, because and, okay. First example is Reena and Monu are my friend. Reena is my friend, Monu is my friend भी बोल सकते थे, but मैंने यहाँ पे बोल दिया Reena and Monu are my friend. Here is the and, here is the and, here is the conjunction. Okay. Next, I like Monu and Reena. Same here, and here is the conjunction. I like Rohan but I don't like Meera. मैं रोहन को पसंद करती हूँ बट
मैं रोहन को पसंद करती हूँ बट मीरा को नहीं, आई डोंट लाइक मीरा, करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज द कंजंक्शन, बट यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा फ्रेंड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, चलिए देखते हैं इंटरजेक्शंस क्या होता है। इंटरजेक्शंस क्या होता है फ्रेंड्स, जानते हैं। Interjection. An interjection is a word or phrases that express strong feeling or emotions. ठीक है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वो सारी चीजें इंटरजेक्शन में आते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ग्रेट, वोच, आउ, सेक्ट्रा। आउच इज हर्ट, जैसे आपको कभी चोट लगती है बोलते हो आउच इज हर्ट। ओके, यू डिड वेल, ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया, ग्रेट। तो आउच show your emotions feelings, and great also is your emotions feelings. Wow is also, wow it's amazing, wow it's amazing. All this about interjection friends. Okay, चलिए last slide देखते हैं. Is lots of the examples given and exercise. Here is the one example. Here is the one example. पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। एक सेंटेंस में आपको टोटल 9 पार्ट ऑफ स्पीच दिखेंगे। द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंसली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ, एक बूढ़ा थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठा था और एंड पेशेंसली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव, धैर्यपूर्वक से अपने बेटे के पहुंचने का वेट कर रहा था। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स कंजंक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है हर एक शब्द क्या है अपने आप में, वो आपको बताना है। हियर इज द आर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव, tired man is the noun, was sitting is the verb, under is the preposition, a is the article, tree is a noun and conjunction, patiently adverb, waiting verb, for preposition, his pronoun, son noun, to arrive here is the verb. देखा आपने, एक सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि हर शब्द अपने आप में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप पहचान नहीं पाओगे ये शब्द क्या है। ओके, so friend, find out the part of speech. Find out the part of speech here. Find out the part of speech. Sorry, here's a typing mistake here. This one is the wrong. To identify here is the part of speech. आपको part of speech find करना है, हर एक सेंटेंस पे जाना है, हर एक वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है, हर वर्ड अपने आप में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो फ्रेंड्स, ऑल दिस इज अ concept of the part of speech, total 8 part of speech in English grammar. One is left about the articles, but I will teach that article topic in next separate chapter. Okay, so thank you so much for watching this video friends.